वो हर बार तुम्हें अपनाएंगे चाहे तुम हर बार उन्हें ठुकरा देना। माँ बाप से बड़ी कोई हस्ती मिले तो मुझे जिंदा दफना देना। I would like to call our next participant who is Mr. Sanjeet with this stanza. Audience, please listen. बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमीले तमन्ना के लिए, है अमल लाजमी तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। लोग कहते हैं कि शिक्षक और रोड दोनों एक जैसे होते हैं। कई लोगों ने आज मोबाइल में स्टेटस पे लगा रखी है कि शिक्षक और रोड दोनों एक जैसे होते हैं, क्योंकि शिक्षक और रोड तो वहीं रहता है पर दूसरों को अपने मंजिल तक पहुंचा ही देता है। Hello everybody, I am Shaista here and today we all have gathered here to celebrate Teachers Day. This day is celebrated on the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was the first Vice President and second President of our country. He is remembered even today with full respect and honor, not as a President or Vice President but as a teacher, which shows the importance of teacher. So now I would like to recite a stanza which shows the importance of teacher. Audience, please listen. आपसे ही सीखा आपसे ही जाना, आप ही को हमने गुरु है माना, सीखा है सब कुछ आपसे हमने, ज्ञान का मतलब आपसे है जाना। Now I would like to call our first participant who is Mr. Anish. Please come here and be ready for your stanza. Audience, please listen. Hello, this is Anish Kumar. Today I have come here to recite शायरी। वो हर बार तुम्हें अपनाएंगे चाहे तुम हर बार उन्हें ठुकरा देना, वो हर बार तुम्हें अपनाएंगे चाहे तुम हर बार उन्हें ठुकरा देना। माँ बाप से बड़ी कोई हस्ती मिले तो मुझे ज़िंदा दफना देना। माई नेक्स्ट शायरी इज़, अपना एक ख्वाब पूरा करने के लिए वो बहुतों के ख्वाब तोड़ देते हैं, अपना एक ख्वाब पूरा करने के लिए वो बहुतों के ख्वाब तोड़ देते हैं। बड़ी कमबख्त होती है वो औलादे जो महबूब के लिए माँ बाप को छोड़ देते हैं। एंड माई नेक्स्ट शायरी इज़ स्पेशल फॉर गर्ल्स। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। थैंक यू। Thank you, Mr. Anish, for reciting such beautiful shairi. Really, you recited very heart-touching shairi. Now, to continue this beautiful program, I would like to call our next participant, who is Mr. Sanjeet, with this stanza. Audience, please listen. बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमीले तमन्ना के लिए, है अमल लाजमी तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। ऑक्सफोर्ड कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर नूर आलम सर एवं यहाँ पे उपस्थित सभी प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस के अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुमनी में हुआ था। वे ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। वो काफ़ी निर्धन थे पर वे बुद्धिमान थे। उनकी 16 वर्ष की उम्र में शादी हो गई, फिर भी वो अपने निर्धनता से जूझते हुए जैसे तैसे अपनी शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद
वो एक शिक्षक बने, प्रोफेसर बने, वाइस प्रिंसिपल बने और प्रिंसिपल बने। फिर 1952 ईस्वी में जाकर के भारत के उपराष्ट्रपति बने और फिर राष्ट्रपति बने। उन्होंने तकरीबन 85-86 साल की जीवन काल में अपने ज़िंदगी के इतना बड़ा रोल प्ले किया। इससे हम लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि ज़िंदगी में लोग गरीबी के आगे झुक जाते हैं, पर एक गरीब व्यक्ति भी शिक्षा ग्रहण करके इस देश में कुछ भी कर सकता है। अतः शिक्षक वे होते हैं जो विद्यार्थियों को अंधकार से ले जाकर के प्रकाश में छोड़ते हैं। अतः हमारे देश की ये संस्कृति रही है, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे देश में शिक्षक को बड़ा सम्मान दिया जाता है। अतः अगर शिक्षक की महानता को हम लोगों को समझना है तो महान अलेक्जेंडर से समझना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं जीने के लिए तो अपने पिता का ऋणी हूँ, पर अच्छे से जीने के लिए एक गुरु का ऋणी हूँ। ऐसे ही किसी एक व्यक्ति ने शिक्षक से पूछा कि आप बच्चों के बारे में शिक्षक के क्या रोल होता है, आप क्या रोल प्ले करते हैं। शिक्षक का एक सुंदर जवाब 4 पंक्ति में आता है कि मैं सुंदर सुर सजाने की साज बनाता हूँ और नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। मैं सुनता हूँ चुपचाप शिकायतें सबकी, तब जाकर के दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। लोग बनाते हैं चांद पे बुर्ज खलीफा, तब जाकर के कच्ची ईंटों से मैं दीवार बनाता हूँ। अतः ऐसे ही गुरुकुल के एक विद्यार्थी शिक्षक से पूछता है कि सर, जिंदगी के लोग अलग अलग डिफिनेशन देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन सही है अपितु कौन गलत है। शिक्षक कहते हैं कि वो क्या डिफिनेशन देते हैं, जरा हम भी सुने। बच्चा कहता है कि कोई कहता है कि जीवन एक संघर्ष है, पर कोई कहता है कि जीवन एक खेल है, और कोई कहता है कि जीवन एक उत्सव है। गुरुजी कहते हैं कि सभी उत्तर सही हैं। शिक्षक कहता है सर कैसे? गुरु कहते हैं कि जिनकी जीवन में शिक्षक नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, पर जिनके ज़िंदगी में शिक्षक मिले उनके लिए ज़िंदगी एक खेल है। अतः जिनके ज़िंदगी में शिक्षक मिले और वे शिक्षक के बताए गए मार्गदर्शन पे चले, उनके लिए ज़िंदगी एक उत्सव है। अतः हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही कहते हैं कि जब भी आप किसी भी परीक्षा हॉल में जाएं, परीक्षा देने जाएं, तो परीक्षा को परीक्षा ना समझें, परीक्षा को एक उत्सव के दृष्टिकोण से देखें। अतः वे कहते हैं कि शिक्षण एक पेशा नहीं है, बल्कि ज़िंदगी जीने का तरीका है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, पर वो कहते हैं कि ज़िंदगी जीने का एक तरीका मालूम होगा शिक्षा ग्रहण करने के बाद। अतः महान अंबेडकर साहब कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे आप जितना पिएंगे उतना ज़्यादा दहाड़ेंगे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे आप जितना पिएंगे उतना ज़्यादा दहाड़ेंगे। अतः किसी ने यह भी कहा है कि किसी भी देश के शिक्षा किसी भी देश के लोगों की शिक्षा पर उस देश का भाग्य निर्भर करता है। पर कभी कभी कुछ बातों को देख करके, कुछ सुन करके कभी कभी दिल घबरा जाता है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपने शिक्षा को बोली लगाने लगे हैं। कहीं ना कहीं गुरु और शिष्य की परंपराएं कलंकित हो रही है। आए दिन अखबारों में सुनने को मिलता है कि शिक्षक और विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार।
इसके कारण कई विद्यार्थी तनाव में चले जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। न जाने वो तनाव में आकर के कई गलत काम अपना लेते हैं। कभी कभी वो नशे की हालात को अपना लेते हैं। जब वे नशे की हालात अपनाते हैं तो उनको ये मालूम नहीं होता है कि हम पैसों से मौत खरीद रहे हैं। अपितु आप सभी लोग जब शिक्षक बनेंगे, कुछ लोग बने होंगे, कुछ लोग बनने वाले होंगे या कुछ लोग बनेंगे, तो आप लोग हमेशा शिक्षक बन करके अपने शिष्य को आगे की ओर रास्ता दिखाएंगे। लोग कहते हैं कि शिक्षक और रोड दोनों एक जैसे होते हैं। कई लोगों ने आज मोबाइल में स्टेटस पे लगा रखी है कि शिक्षक और रोड दोनों एक जैसे होते हैं, क्योंकि शिक्षक और रोड तो वहीं रहता है पर दूसरों को अपने मंजिल तक पहुंचा ही देता है। अतः अब इस भाषण को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं भी अपनी एक बात कह देना चाहूँगा कि शिक्षा वो शेर की सवारी है। जब आप एक बार करेंगे तो आप दुनिया पे शासन कर सकते हो। शिक्षा वो शेर की सवारी है, जब आप एक बार शिक्षा पर करोगे सवारी तो आप इस दुनिया पे अपने राज जमा सकते हो। इसलिए शिक्षा को कभी भी पेशे के रूप में ना लें, अतः इसे एक ज़िंदगी के जीवन के तरीके जीने को अनमोल रत्न में पाएं। बस इतना ही कह करके मैं अपनी भाषण समाप्त करता हूँ। लास्ट में चलते चलते एक बात और कहना चाहूँगा कि शिक्षक तो वो ज्ञान की साया है। बिना शिक्षक को किसने ज्ञान पाया है? शिक्षक तो महान व्यक्ति हैं साहब, जो हम सभी को ज़िंदगी जीने का सिखाया है। Thank you, Mr. Sanjeet, for your nice and excellent speech. Really, you spoke very well, and we understood the importance of teacher by your speech.